कृष्ण भगवान सांगतायत भगवद्गीतेमध्ये, योग हा कर्मच कौशल्य. आता योग म्हटल्यानंतर कसं होतं, योग कशाला म्हणायचं? योग म्हणजे जो भगवंताबरोबर जोडला गेलेला आहे तो योगी. कोण असतो? योगामध्ये युज धातू आहे. युज युज्यती, जोडलं जाणं. ते जो भगवंताबरोबर जोडला गेलेला आहे, तर अशाच्या हातून जी जी काही कर्म होतात ती कशी होतात? म्हणजे भगवंतार्पण बुद्धीने, म्हणजे हे सगळं भगवंताला अर्पण असो ह्या भावाने होतात. म्हणजे अशा वेळेला करता करविता तो नसतो, त्याच्यामधून करता जो असतो तो भगवंत असतो. आणि मग अशी जेव्हा स्थिती निर्माण होते, म्हणजे जो भगवंताशी जोडला गेलेला आहे याच्या हातून जी जी काही कर्म होतात ती सगळी कुशलतापूर्वकच होतात. पण त्या कर्मामध्ये कुठल्याही प्रकारचा दोष राहत नाही. का? कारण त्यांनी भगवंताला समर्पण बुद्धीने सगळं कार्य केलेलं असतं. आणि इव्हन अर्जुन सुद्धा, म्हणजे शेवटी भगवद्गीतेच्या शेवटी अर्जुन भगवंताला म्हणतो, नष्टो मोहा स्मृती लब्ध्वा त्वत् प्रसादान मया च्युता. म्हणजे श्रीकृष्ण भगवंताला सांगतोय की तुझ्या प्रसादामुळे माझा सगळा जो मोह जो होता, माया मोह होता, तो नाहीसा झालेला आहे. आणि त्यामुळे आता करिष्ये वचनम तव, म्हणजे आता तू सांगितल्याप्रमाणे मी कार्य करणार. म्हणजे आता कसं होतं, आता तू योगी झाला आणि योगी झाल्यामुळे त्याच्या हातून जी जी कर्म होतात ती कुशलतापूर्वकच होतात. म्हणजे अत्यंत योग्य आहेत अशीच कर्म त्याच्या हातून होतात. म्हणून असं म्हटलं जातं, योग हा कर्मसु कौशल्य. म्हणजे जो योगी झाला, ज्याने आपलं म्हणजे त्याचा स्वतःचा स्वतंत्र असा भाव उरलेला नाहीये. म्हणजे आता त्याच्याकडून जी जी काही कर्म होणार आहेत ती कर्म कशी होणार? भगवंताला अर्पण केलेल्या भावनेनेच त्याची कर्म होणार. आणि म्हणूनच ही सगळी कर्म इष्ट आणि योग्यच कर्म होतात. म्हणजे चुकीचं कधीही घडत नाही अशा वेळेला. का? आणि म्हणून भगवंताने म्हटलं ना, मयी एव मन आत्वस्व मयी बुद्धी निवेशय. तुझं मन जे आहे ना, कळलं ना, ते माझ्या मनामध्ये मिळव आणि तुझी बुद्धी जी आहे ते माझ्यामध्ये मिळव. आणि तुझी मन आणि बुद्धी जेव्हा तू माझ्यामध्ये मिळवशील तेव्हा तू स्वतंत्र अर्जुन म्हणून कोणी उरणार नाहीयेस. म्हणजे अर्जुन म्हणून तुझा जो देहबुद्धीचा भाग आहे तो नाहीसा होईल आणि तुझ्याकडून जी जी काही कर्म होतील ती आत्मबुद्धीनेच कर्म होतील. आणि म्हणून ती सगळी कर्म कशी होतील? अत्यंत योग्य. कळलं ना? आणि प्रगतिकारक कशीच कर्म होतील. आता दुसरा एक असा प्रश्न असा कधी निर्माण, आपण म्हणतो ना स्थितप्रज्ञ. तर पहिला स्थितप्रज्ञाचा अर्थ पहिला समजून घ्यायला पाहिजे. स्थित प्रज्ञ. आता प्रज्ञा म्हटल्यानंतर कसं होत? कळलं ना? बुद्धीचे, आता आपण म्हणतो ना एक बुद्धी आहे, एक बुद्धी असते, एक मेधा असते. मेधा म्हणजे धारणाशक्ती, बुद्धी म्हणजे बुद्धिमत्ता ज्याला म्हटलं जातं, ज्ञान म्हटलं जातं. कळलं ना? आणि प्रज्ञा म्हटलं जातं. प्रज्ञा म्हणजे म्हणजे विशेष प्रकारे, ज्ञान म्हणजे जाणणं. कळलं ना? म्हणजे ज्यांनी विशेष प्रकारे जाणलेलं आहे. कळलं ना? असाच स्थित प्रज्ञा, म्हणजे ज्याची आता प्रज्ञा, ज्याची बुद्धी स्थिर झालेली आहे
आणि ही कुठे स्थिर झालेली आहे? भगवंताच्या ठिकाणी. म्हणून त्यांनी भगवंताने म्हटलंय ना की स्थितप्रज्ञ कोणाला म्हटलंय? स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, असं जेव्हा भगवंताला जेव्हा प्रश्न विचारला जातो अर्जुनाकडून, तेव्हा भगवंत सांगतो की प्रजहाती यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान. म्हणजे जो स्थितप्रज्ञ झालेला आहे, कळलं ना, ज्याची प्रज्ञा भगवंताच्या ठिकाणी, ज्याचं मन बुद्धी भगवंताच्या ठिकाणी स्थिर झालेले आहे, त्यांनी स्वतःची व्यक्तिगत प्रजहाती म्हणजे टाकून दिलेले आहेत, सगळी कामना त्याने नाहीशी केलेली आहेत. आता कामान सर्वान, सगळी कामना जी आहेत आणि त्याचे व्यक्तिगत जे मनोगत आहेत ते सगळे त्याने सोडून दिलेले आहेत. आणि अशी व्यक्ती कशी असते? आत्मनी एव आत्मना तुष्टा, तो स्वतःमध्येच रममाण व्हायला शिकतो. आपण म्हणतो ना तुष्टंतीच रमंतीच, म्हणजे अशा पद्धतीने तो स्वतःमध्येच पूर्ण समाधानी आणि तृप्त असा राहायला शिकतो. कळलं ना? आणि ह्याला संतोष म्हटलं जातं ना. म्हणजे संतोष, आणि हा पूर्ण संतोषी राहतो. कधी राहतो? प्रजाती यदा कामन. हे बघा, जोपर्यंत आपल्या अंतःकरणामध्ये कामना आहेत ना तोपर्यंत मनाचं चांचल्य असतं. कामना कधी निर्माण होतात? मनामध्ये कामना निर्माण होतात. आणि कामना निर्माण होण्याचं कारण मनाचं चांचल्य. मला काहीतरी हवंय, आणि हवं या भावनेने जेव्हा आपण वागायला लागतो, कळलं ना, म्हणजे अनेक प्रकारच्या कामना निर्माण झाले की मन अस्वस्थ झालं, कळलं की नाही, अस्थिर झालं. आणि स्थितप्रज्ञ कधी होतो? जो स्थितप्रज्ञ आहे त्याची प्रज्ञा जी आहे ती भगवंताच्या ठिकाणी स्थिर झालेली आहे, कळलं ना. आणि म्हणून भगवंताने म्हटलंय की नाही, कळलं ना, सार भगवद्गीतेचं सार, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम अनुस्मर. सगळी धर्म सोडून दे, कळलं ना. ते धर्म, आणि त्याच्या संदर्भात ज्ञानेश्वरांनी म्हटले, धर्माधर्माचे टवाळ जे का दावी अज्ञानमुळं ते त्यजून त्याची सकल धर्म जात. सगळे धर्म सोडून दे आणि तू माझ्याच ठिकाणी स्थिर हो. आणि म्हणून हे स्थित प्रज्ञाचं लक्षण कसं आहे की प्रजहाती यदा कामन, त्याने स्वतःच्या सगळ्या कामना सोडून दिलेल्या आहेत आणि त्याचे व्यक्तिगत आता कुठले मनोगत पण नाही आहेत, कळलं ना. आता आपण जन्म घ्यावा लागे वासनेच्या पोटी. जन्म का घेतला आपण? काहीतरी कामना निर्माण झाली, वासना निर्माण झाली म्हणून. पण म्हणून आता आपल्याला काय करायचंय? आपल्याला स्थितप्रज्ञ व्हायचंय. मग स्थितप्रज्ञ म्हटल्यानंतर तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, कळलं ना. आणि म्हणून मग हा कधी असतो? आत्मनी एव आत्मना तुष्टा, तो स्वतःमध्येच तृप्त आणि संतुष्ट राहायला शिकतो आणि तोच खरा स्थितप्रज्ञ आहे, कळलं ना. म्हणजे स्थितप्रज्ञ ही आत्मज्ञानी महापुरुषाचं लक्षण म्हणून भगवंताने इथे सांगितलेलं आहे, कळलं ना. आणि म्हणून असा जो स्थितप्रज्ञ, आपल्याला शेवटी सगळ्यांना स्थितप्रज्ञच व्हायचं आहे. खरं म्हणजे आपण सगळे वास्तविक स्थितप्रज्ञच होतो, स्थितप्रज्ञच आहोत, कळलं ना. कारण काय होतं, जे आपण मूळचेच आहोत ना ते आपल्याला होता येतं, जे आपण नाही ते होऊ शकत नाही. आपण जे मूळचेच आहोत तेच आपल्याला व्हायचं आहे, ते आपल्याला ज्ञान प्राप्त करून घ्यायचं आहे. आणि म्हणून आपल्याला स्थितप्रज्ञ म्हणजे आपली प्रज्ञा जी आहे ही स्थिर करायची आहे. कुठे स्थिर करायची आहे? भगवंताच्या ठिकाणी, भगवंताच्या चरणावर स्थिर करायची. आणि अशी जेव्हा आपण स्थिर करतो तेव्हा आपण स्थितप्रज्ञ होतो. आणि मग आपल्या स्थितीमध्ये चा गई चिंता मिटी मनुआ बेपुरवा, जिसको कच्छु न चाहिए सोही शहनशाह, त्याला काहीच नको आहे. कारण भगवंताच्या ठिकाणी तो रममाण झालेला आहे. त्या असे आपण सगळे भगवंताच्या ठिकाणी रममाण होऊया, कळलं ना. आणि आपलं मूळचंच रूप जे आहे, आनंद स्वरूप असा जो आत्मा आहे ते आपल्याला आत्मज्ञान सद्गुरू माऊलीच्या कृपा आशीर्वादाने प्राप्त व्हावं हे श्रीचरणी प्रार्थना. राजाधिराज सद्गुणा श्री काळसिद्धेश्वर महाराज की जय. राजाधिराज सद्गुरुनाथ सिद्धरामेश्वर महाराज की जय. राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री भाऊ साहेब महाराज की जय.
राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काड सिद्धेश्वर महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यविमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। श्रीगुरुचरणप्रतापे पुण्यपापे जाले त्रिभुवन समतीर्थे ज्ञानगंगे मिळाली। शुभाशुभ पाहता भावना राम झाले निशिदिनी गुरुराया उन्मनी झोपाले। जय जय रघुवीर समर्थ राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काड सिद्धेश्वर महाराज की जय। आज मैंने सामने भगवत गीता रखी है और ये भगवत गीता में खासकर जो सांख्य योग है, जो दूसरा जो अध्याय है भगवत गीता का, तो उसमें क्या आता है? तो देखो, उसमें खासकर कि क्षात्र धर्म के अनुसार युद्ध करने की आवश्यकता का विवरण आया है और साथ में ही कर्मयोग का विषय आया है। तो अभी क्या हो गया, एक भक्त ने मुझे पूछा कि ये उसमें देखो योगः कर्मसु कौशल्यम, ये जो बताया है तो उसके बारे में कुछ आप बताइए। तो मैंने सोचा ठीक है। तो अभी क्या हो गया, इसके बारे में मैंने एक प्रवचन मराठी में एक बता दिया है, लेकिन अभी मैं यही बात हिंदी में बता रहा हूं। देखो अभी ये क्या है, ये जो भगवत गीता में ये जो श्लोक है ना, ये 50वां श्लोक है। तो उस देखिए, हम उसके बारे में सोच लेंगे क्या है। तो क्या बताते हैं, देखो, बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। तो मुझे क्या पूछा था उसने कि योगः कर्मसु कौशल्यम, ये एक बात, और दूसरी एक बात पूछी थी कि स्थित प्रज्ञ जो है, तो स्थित प्रज्ञ के बारे में भी कुछ बातें हमें बता दीजिए। तो ठीक है, तो अभी हम ये दोनों बातें यहां हम समझ लेंगे। हाँ, एक ये स्थित प्रज्ञ का क्या होता है और ये योग कर्मसु कौशल्यम का इसका अर्थ क्या होता है। अभी यहां क्या बता रहे हैं, देखो भगवान, बुद्धि युक्तो जहातीह, क्या बताया? तो कैसा बन जाओ? बुद्धि युक्त बन जाओ, समबुद्धि युक्त बन जाओ। हाँ? और जहातीह छोड़ दो, उभे सुकृत दुष्कृत, सुकृत और दुष्कृत दोनों छोड़ दो। क्या बताया कि पुण्य और पाप जो है ना, ये दोनों को छोड़ दो, त्याग, ये दोनों का त्याग करो। हाँ? और ये उभय दोनों से मुक्त हो जाओ। और इससे क्या हो जाएगा, वो समत्व योग जिससे है, समत्व जो है, हाँ? और समत्व योग में लग जाओ। अभी देखो, योग का अर्थ क्या होता है? योग का अर्थ होता है जोड़ना, जोड़ना। योग युज युज्यति, जुड़ना। तो हमें किससे साथ जुड़ना है? भगवान के साथ जुड़ना है। तो देखो, हम ऐसे बताएंगे ना कि भगवान के साथ जुड़ना है, इसका अर्थ क्या हो गया? हम भगवान के साथ जुड़े नहीं है क्या? देखो, जो नहीं है वो हो नहीं सकता। हम तो पहले से ही भगवान के साथ जुड़ गए हैं। तो तभी देखो, जब हम भगवान के साथ जुड़ जाते हैं तो समत्व हो गया। हाँ? और ये समत्व जो है, तो ये समत्व से क्या होता है को कर्मों में कुशलता अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय प्राप्त होता है। देखो,
कर्म में कुशलता प्राप्त होती है। हमें कर्म करना है ना, तो कर्म करते समय मैं करता हूं ये भाव ही नहीं रहना चाहिए। ये कभी होता है जब भी हम भगवान से जुड़े जाते हैं, और भगवान से जब हम जुड़े जाते हैं, जब भी हमें पता चलता है कि हम भगवान से जुड़ गए हैं, भगवान हमारे साथ है, किंभोन हम ही भगवान के रूप है, भगवान हमसे कुछ अलग नहीं है, ऐसा जब भी हमारा निश्चय होता है, तो उसी समय हमारे हाथ से जो जो कुछ कर्म होती है ना, सब कर्म कुशलता पूर्वक होती है। क्यों? वह कर्म करने वाले हम नहीं है। वो अभी जो कर्म हमारे हाथ से हो रहे हैं, वह सब कर्म भगवान की प्रेरणा से हो रहे हैं। भगवान हमारे अंदर मौजूद जो भगवान है वही सब कार्य कर रहे हैं, ऐसे कर्म हो जाते हैं। तो ये देखो, ये बातें हमें समझनी चाहिए। तो इसलिए क्या बताया जाता है, जब भी हम बोलते हैं ना, अभी युज्यति जुड़ना, तो हम भगवान से पहले से ही जुड़ गए हैं। अभी देखो, भगवान से भी हम जुड़ गए तो हमारे हाथ से जो जो कुछ कर्म हो जाएगा ना, वो भगवान ही करेगा ना। अरे भगवान ने क्या बताया कि मई मन आध्वस्व मई बुद्धि निवेशय। तुम क्या करो, तुम्हारा मन जो है ना मेरे मन में मिला दो, तुम्हारी बुद्धि है ना मेरी बुद्धि में मिला दो। हाँ, और ऐसा जब भी हो जाएगा तो तुम अलग 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 ऐसा, मुझसे अलग ऐसा नहीं रहेंगे। और ऐसा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जब भी देखो अर्जुन ने युद्ध किया, महाभारत युद्ध अर्जुन ने युद्ध किया, इतने 18 जो सैन्य मारे गए इस युद्ध में, लेकिन इतना करने के बावजूद भी अर्जुन क्या बताता है, मैंने युद्ध किया ही नहीं है। क्यों? भगवान ने क्या बताया था कि ये देखो, निमित्त मात्र भव सव्य साचिन, तुम खाली निमित्त बन जाओ। ये तो सब जो काल रूप में जो है, ये सब को मैंने ग्रास किया है। तो तुम्हें युद्ध करना है, लेकिन अभी खाली तुम निमित्त हो जाओ, तुम्हें वास्तव में कुछ ही करना नहीं है, सब मैंने ही किया है, पहले से किया है। तो ऐसी बात भगवान जब भी बताते हैं अर्जुन को, तो अभी क्या हो गया, तो हमें कर्म कर, हम देखो, जो देह धारण करके भूतल पर आया है उसे तो कुछ ना कुछ कर्म करता ही रहना पड़ेगा। उससे हाथ तो कर्म तो होते ही रहेंगे, ऐसे कर्म तो होती है। हाँ, और हमें कैसे करनी चाहिए, देखो अभी हमने देखा ना, अभी परसों हमने देखा, देखो हमें ऐसे करने चाहिए कि जिसके कारण ये भक्ति, विवेक और वैराग्य, ये तीनों की प्रतिष्ठापना सबके अंदर हो जाएगी। ये भूतल पर जितने लोग आए हैं, देह धारण करके जितने जो जो कोई आया है, तो उसका अंतःकरण में भक्ति, विवेक और वैराग्य, भक्ति विवेक, भक्ति ज्ञान विवेक, विवेक देखा हमने क्या देखा, भक्ति ये माता है और इसके दो पुत्र हैं। कौन है? विवेक और वैराग्य, ये दो पुत्र हैं। तो अभी नारद मुनि का कार्य क्या था, नारद मुनि भूतल पर आए हैं, घूम रहे, त्रैलोक्य में घूम रहे हैं, नारायण 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 करके भक्ति का आदर्श करके घूम रहे, और सबको भक्ति बता रहे, भक्ति बता रहे, और भक्ति का तो प्रबोधन कर रहे हैं। उसने क्या भक्ति ने क्या बताया नारद मुनि को कि मैं तुम्हारे हृदय में कायम ये करके रहूंगी, मेरा तुम्हारे हृदय में अस्तित्व कायम रहेगा, हमेशा मैं तुम्हारे हृदय में मौजूद रहूंगी। तो नारद मुनि ने क्या भक्ति देवी को बता दिया, देखिए हे देवी, मैं क्या करूंगा, ये सब लोग जो है, सब लोगों के हृदय में मैं तुम्हारी प्रतिष्ठापना करूंगा। हो गया। और उसी समय जो विवेक और वैराग्य दोनों थे, तो क्या खास कर क्या काम होता है, विवेक और वैराग्य ये दोनों जो है, तो भक्ति, विवेक और वैराग्य, ये तीनों की सबके हृदय में प्रतिष्ठापना होनी चाहिए। हो गया। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, योगः कर्मसु कौशल्यम। जब हम भगवान से जुड़ जाते हैं, देखो तो जुड़ गया ना, तो हर एक कर्म जो होता है कुशलता पूर्वक होता है, कुशलता पूर्वक होता है। जैसा भगवान को चाहिए, जैसा होना मांगता है वैसा ही होता है, उसमें कुछ ये न्यूनता नहीं रहती, कौन से भी कर्म में न्यूनता नहीं रहती। और सब कर्म जो होते हैं ऐसे कर्म होते हैं कि जिसके वजह से हरेक के हृदय में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य इनकी प्रतिष्ठापना हो जाएगी, और हमारा जीवन भी बहुत अच्छा होता है। तो देखा ना हमने
क्या बताया कि कर्म करना है तो कर्म ऐसे करो कि जिसके कारण सबके हृदय में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की प्रतिष्ठापना हो जाएगी। तो वैराग्य क्या हमने पहले से देखा है ना, वैराग्य कैसा होता है और विवेक कैसा होता है। तो विवेक का अर्थ हो गया परब्रह्म वस्तु मैं ही हूं, यह विवेक। और वैराग्य क्या हो गया, विगत राग, कौन से भी बात, आसक्ति ही नहीं, पूरी सब आसक्ति ही निकल गई है। तो यह क्या बताए, बुद्धि युक्तो जहातीह उभे, सुकृत और ये पाप पुण्य सब भूल जाओ, दोनों को छोड़ दो सबको। हाँ? तो ऐसा ऐसा कार्य करो। तो अब ये हो गया। फिर आगे क्या होता है देखो, स्थित प्रज्ञ के बारे में भी हमें देखना है। स्थित प्रज्ञ, तो स्थित प्रज्ञ की का भाषा ये बताते हैं कि स्थित प्रज्ञ, स्थित प्रज्ञ का अर्थ क्या हो गया, स्थित प्रज्ञ, प्रज्ञ का अर्थ हो गया बुद्धि। तो जिसकी प्रज्ञा, देखो इसके भी बहुत मजेशीर मीनिंग अर्थ है। तो क्या होता है, हम क्या बोलते हैं, ये प्रज्ञा जो है ना, तो देखो एक पहली होगी बुद्धि। बुद्धि का अर्थ हो गया हमारी एक समझने की क्षमता, इंटेलेक्ट बोलता है ना, इंटेलेक्टिव क्वेश्चन बताया जाता है। तो बुद्धि। दूसरे क्या बताया जाता है, धारणा। धारणा का अर्थ क्या हो गया, धारणा शक्ति, वो धारण करने की हमारे हम में कितनी शक्ति है, ये धारणा शक्ति हो गया। और तीसरा क्या हो गया, प्रज्ञा। प्रज्ञा का अर्थ क्या हो गया, प्र और ज्ञा। ज्ञा का अर्थ क्या हो गया, जानना, जानना। और प्र का अर्थ हो गया विशेष प्रकार का ज्ञान, विशेष प्रकार के ज्ञान को समझने की जो क्षमता है, ये होगी प्रज्ञा। तो बुद्धि, धारणा और प्रज्ञा होगी, तीनों बातें होगी। तो अब ये स्थित प्रज्ञ है। तो स्थित प्रज्ञ तो क्या होता है, ये स्थित प्रज्ञ ऐसा होता है कि हर एक बात में वह स्थिर ही रहता है। तो ये बताते हैं। अब ये स्थित प्रज्ञ, ज्यादा नहीं, हम थोड़ी सी बात समझा। तो क्या बताया, प्रजहाति यदा कामन सर्वान पार्थ मनोगतान, और आत्मनि एव आत्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञास्तदोच्यते। कैसा है देखो स्थित प्रज्ञ, प्रजहाति यदा कामन, सब कामना छोड़ देता है, वो खुद की कामना ही नहीं रखता। देखो कामना का अर्थ क्या हो गया, कामना कभी निर्माण होती है, कामना ये मन का स्वभाव है। हमारे मन में कोई ना कोई, देखो हम पहले निश्चल थे, सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा परमेश्वर ही हमारा स्वरूप था। लेकिन हमारे दिल में कुछ कामना निर्माण होगी, ये कामना जो है यही मन का स्वरूप है। जो आत्म स्वरूप है, आत्म स्वरूप के ऊपर जो पहली सी संवेदना निर्माण होगी वही कामना और वही मन है, ये मन का स्वरूप हो गया। तो अतः यहां क्या बताया भगवान कि प्रजहाति यदा कामन, तो सब कामना छोड़ के और सब मनोगत जो जो कुछ है, कुछ मांगना ही नहीं है, खत्म हो गया, सब छोड़ दिया है सबको। और ऐसा जो होता है वो क्या होता है, आत्मनि एव आत्मना तुष्टा, बस वो खुद में ही मशगूल रहता है, खुद में एकदम प्रसन्न रहता है। आत्मनि एव आत्मना तुष्टा, अपने अपने जगह मस्त मजे में रहता है। तो यही स्थित प्रज्ञ हो गया। इसे स्थित प्रज्ञ बताया जाता है। तो हमने ये देखा ना, तो इसलिए ये हो गया स्थित प्रज्ञ। तो देखो अभी ये स्थित प्रज्ञ के बारे में खासकर यही सबसे महत्वपूर्ण यही बात है। तो उसमें बहुत बहुत कुछ बातें समझाई है, लेकिन एक बात यही, और आगे क्या बताया उसने कि देखो ऐसा होता है, देखो या सर्वत्रान भी स्नेहस्तस्य प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अभी एक मन के एक भाव बता रही है। देखो वो किसकी अभिनंदन भी किसका करता नहीं और किसका द्वेष भी नहीं करता, समदृष्टि में रहना सीखता है, यही स्थित प्रज्ञ हो गया। तो हमें वास्तव में हमें एक ही बात देखनी थी, क्या कि स्थित प्रज्ञ कैसा होता है। स्थित प्रज्ञ का खास बात यही होती है, उसे कुछ भी भगवान से अलग कुछ भी इच्छा, वासना, अपेक्षा, कामना है ही नहीं। वो बस भगवान को ही चाहता है। यही भक्ति का स्वरूप हमने देखा ना,
सात्वस्मिन् परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा च यल्लब्ध्वा पुमान् सिद्धो भवति तृप्तो भवति अमृत भवति। ये वास्तविक भक्ति की स्थिति है। तो हमें भक्त होना है, तो भक्त होना है तो इसलिए, और जब भी हम भक्त बनेंगे तो हमें तभी योग कर्मसु कौशल्यम, जो जो कुछ कर्म है उसमें हम कुशलता प्राप्त कर सकते हैं, और इससे क्या हो जाएगा, हमें आनंद प्राप्त हो जाएगा। बस यही बात है सबसे महत्वपूर्ण। तो यही बात मुझे पूछी थी उसने कि ये क्या है, ये इसके बारे में कुछ बता दो करके, कि योग कर्मसु कौशल्यम, इसके बारे में, और स्थित प्रज्ञ क्या। इसलिए ये दोनों बातें मैंने अभी बताई है। तो बस यही हम समझ ले। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें एक ही बात करना चाहिए, जितना हो सके हमारी प्रजहाति अदा का, हमें कुछ कामना ही नहीं रखने की, और कामना रखनी है तो एक ही कामना रखने की, भगवान बस तुम मुझे चाहिए, हम भगवान के हैं, भगवान मेरे है, यही भावना है। तो देखा तो उस दिन क्या किया है, अभी हमने इसके पहले प्रवचन में हमने देखा ना, हमने इसमें प्रवेश किया है, अपना भागवत महापुराण में प्रवेश किया है। तो भागवत महापुराण के बारे में अभी मैं बस एक दो ही बातें बताना चाहता हूँ। देखो, भागवत महापुराण का जो पुराण गठन किया है महर्षि व्यास ने खासकर, और ये भागवत महापुराण खास क्या वैशिष्ट क्या है, भगवान ने बता दिया कि भागवत महापुराण में मैं उपस्थित हूं, भागवत महापुराण मेरा ही स्वरूप है। और अभी हमें मुक्ति प्राप्त होनी है, ज्ञान प्राप्त होना है, तो हमें भागवत महापुराण का श्रवण करना ही चाहिए। तो इसके बारे में हम देखेंगे। लेकिन भागवत महापुराण के एक खास कर एक उसमें 7 सवाल जो आते हैं, तो उसके बारे में हम बस संक्षिप्त में ही देखेंगे। तो पहला सवाल उसमें क्या होता है, अभी कलियुग तो आया है, देखो, और कलियुग का खास महत्व ऐसा है कि कलियुग में 33% में पासिंग है, बस नाम स्मरण करो, भगवान की भक्ति करो, बस यही है। तो इसलिए कलियुग का ये खास महत्व है। कलियुग में हमें बस कुछ नहीं करना, खाली भगवान का नाम स्मरण करना। तो ये कलियुग के बारे में जो सवाल पूछे जाते हैं, तो पहला सवाल ऐसा आता है कि कलियुग में एकांतिक श्रेय का यानी परम कल्याण का सरल मार्ग क्या है। ये हो गया सरल मार्ग नाम स्मरण, अच्छा ठीक है। दूसरा क्या है, जो सब शास्त्र जो है ना, तो सब शास्त्र का सार क्या है वो भी देखो, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, बस भगवान की शरण लेना, यही सब का सार है। अच्छा ठीक। तीसरा, अभी भगवान श्री कृष्ण के अवतार का हेतु क्या है, क्या हेतु है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति तथा भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि, और परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान श्री कृष्ण का अवतार का हेतु क्या है, संस्कृति का पुनर्जीवन और सभी भक्तों का प्रतिपालन, असुरों का संहार और सुष्टों का संरक्षण, यही भगवान का, श्री कृष्ण भगवान के अवतार का हेतु है। अच्छा, तो श्री कृष्ण भगवान ने क्या क्या लीलाएं की, ये श्री कृष्ण भगवान की बहुत लीलाएं आज तक के प्रवचन में हमने समझ लिए है। अच्छा हो गया। और दूसरा, अभी श्री कृष्ण अभी भगवान के अन्य अवतार का वर्णन क्या क्या लीलाएं हुई, अभी देखो, अभी मत्स्य कूर्म वराह से सब जो लीलाएं हैं वो तो हम देखने वाले हैं, आज तक हमने बहुत ही देखी भी है। तो ये हो गया। और दूसरा, भगवान के अति मानवीय कार्य कौन से है, देखो ऐसे भगवान ने अति मानवीय कार्य किए हैं, क्यों, संस्कृति के संरक्षण के लिए। वो कौन से है, तो एक कार्य देखो, ये कर इसके ऊपर गोवर्धन को उठा के रख दिया, बहुत कुछ कार्य किए हैं। कालिया का मर्दन किया, अनेक असुरों का मर्दन किया। तो ये भगवान की जो लीलाएं जो है, हो गया। और दूसरा और एक सवाल है, तो भगवान स्वधाम चले गए तो धर्म किसके शरण में गया। अब ये खास 7वां सवाल है, और यही जो 7 सवाल है बारंबार इसके ही ऊपर
सब विवेचन हो गया है। भागवत ग्रंथ में जो जो बताया है ना, यही सब बातें बार 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 बताई है। क्यों? हमारी वो पक्की होनी चाहिए, इसलिए तो हो गया। तो ये भगवान का सब हो गया। तो आस्ते आस्ते भगवान के बारे में हम देखने वाले हैं। तो आज हम इतना ही समझ लेंगे। हाँ, तो आस्ते आस्ते ये सब बातें हम समझ लेंगे। तो आज हमारी परंपरा से चल रहा है, जो जो कुछ चल रहा है, सत्संग तो होना ही चाहिए। हाँ, जितना सके मैं भी एक सबको एक दरखास्त करूंगा, आप सब जितना हो सके सत्संग में आते रहो और देखो, भगवान के बारे में सोचो, भगवान के बारे में सोचो। जो जो करना है, तो हमें जो कर्म करना है ऐसे कर्म करो। और जब भी हमारे अभी यही भाव से हम जब भी कर्म करेंगे ना, तो वो कर्म में कुशलता प्राप्त हो जाएगी। और दूसरी बात, वो कर्म का बंधन हमें नहीं रहेगा। क्यों? अभी कर्ता मैं नहीं हूं। ये सब जो कुछ हो गया है, ये भगवान की दया से हो रहा है। तो अभी इसलिए हम यही करेंगे। तो आस्ते आस्ते एक 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 बात हम समझ लेंगे। हाँ, तो आज हमने यही एक दो बस महत्वपूर्ण बात हमने देखी है कि योग कर्मसु कौशल्यम, इसका अर्थ क्या हो गया, और स्थित प्रज्ञ कैसा होता है। तो हमें क्या करना है? हमें स्थित प्रज्ञ बनना है। तो अभी ऐसा बनने के लिए हमें एक ही बात करनी है, जो कुछ भगवान, जो कुछ है सब भगवान ही करते हैं। और हमारा यही निश्चय होना चाहिए क्या, कि वास्तव में हम कौन है। हाँ? चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, अहम निर्विकल्पे निराकार रूपे विभूत्वाच सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां, न चासंगतं नैव मुक्तिं मेया, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। अभी यह हमारा निश्चय हो गया। तो अभी क्या हो गया? अभी हमारा जो हम अभी भगवान से हम अलग नहीं है। तो हमारा समत्व योग जो है भगवान से योग है। युज्यति, हम भगवान से जुड़े हैं। यही हमारा सबका निश्चय होना चाहिए। भगवान बाहर का नहीं है, संपूर्ण विश्व जो है ये भगवान का ही रूप है। हाँ, तो इसलिए शंकराचार्य ने बताया ना कि ये क्या है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरा। संपूर्ण विश्व जो है तो ये भगवान का ही स्वरूप है। हम भगवान से जुड़े हैं, परमानेंट जुड़े हैं। यही हमारा सबका निश्चय हो जाए। यही सदगुरु काड़ सिद्धेश्वर महाराज से प्रार्थना। राजाधिराज सदगुरुनाथ सिद्धरामेश्वर महाराज की जय। राजाधिराज सदगुरुनाथ श्री भाऊ साहेब महाराज की जय। राजाधिराज सदगुरुनाथ श्री काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय।